बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, और गफलत में काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को। अपना चैनल अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, सवाल है कि मुमरा कौसा का एक अपना इतिहास रहा है। जब भी राजनीतिक और विकास के मुद्दों के ऊपर कोई आवाज उठाता है तो उसको राजनीतिक तौर पर प्रतिशोध का शिकार बनाया जाता है, पॉलिटिकल वेंडेटा। ठीक है, तो क्या इसका डर नहीं लग रहा आपको कि अब आपके खिलाफ जो है झूठे मुकदमे दर्ज होंगे, आपके खिलाफ जो है तड़ीपारी जैसी कार्रवाई होगी, चैप्टर केसेस बनाए जाएंगे 110 जैसे HM में जैसे बनाए जाते हैं? क्या कहेंगे सुल्तान भाई? वो सब तैयारी शुरू हो चुकी है विपक्षियों की। अच्छा, हमारे विरोधी पक्ष नेता शानू पठान ने तैयारी शुरू कर दी है, हमको अभी अभी खबर आई है। अच्छा, बिल्कुल गारंटी के साथ। अच्छा, और उन्हीं के साथ रहने वाला एक जो युवा कार्यकर्ता है उसने हमको ये जानकारी दी है। अच्छा, हम उसका नाम नहीं लेंगे, नहीं उसके घर पर चढ़ाई कर दी जाएगी। ठीक है। बोला सुल्तान भाई आप लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की साजिश रची जा रही है और तड़ीपार की नोटिस भी निकलने वाली है। तो मुमरा शहर के लोगों आप सुन लो कि जो इनके खिलाफ आवाज बुलंद करेगा उसकी आवाज को दबाने के लिए ये सब हथकंडे चले जाते हैं। नाज जी आप क्या कहेंगी? ये तो राष्ट्रवादी का पुराना हथकंडा है, जो आवाज उठाएगा तो उनकी तड़ीपारी निकल जाएंगी, या तो झूठे FIR होंगे, या तो फिर लोगों में ये मैसेज देंगे कि अहमद नेता को 2 लाख रुपया देना मांग रहा था इसलिए मैंने नहीं दिया, तो इसलिए इन लोगों ने ये काम किए। तो भाई हम हर चीज से लड़ने तैयार है, चाहे केस बने चाहे कुछ भी बने भाई, लेकिन इस बार हार नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। रफीक भाई, रफीक भाई, अभी आज सुबह भी मालूम पड़ा है कुछ इन लोगों ने लेडीजों को तैयार किए 10-10, 20-20 हजार रुपए देके कि मुमरा चौकी के अंदर सीनियर से हमारी पुलिस से हमारी बहुत अच्छी है, गुना दाखिल करने की ये बात ये चल रही है और ये बहुत जल्द ये लोग शायद तैयारी भी कर रहे हैं इस मामले में। राष्ट्रवादी और पुलिस चौकी हमारी है। हमको भरोसा है कि पुलिस, मुमरा पुलिस के सीनियर पुलिस ऑफिसर कल साहब ये सब काम नहीं होने देंगे और नहीं करेंगे, ये हमको इतना भरोसा है उनपे। तो एक कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिशोध का खतरा भी यहाँ पर व्यक्त किया है सुल्तान भाई, नाज गोलंदाज और अहमद नेता ने, कि आवाज उठाने के बाद और मुद्दों को लेकर चलने के बाद राजनीतिक प्रतिशोध की यहाँ पर मुमरा में अक्सर जो कार्रवाइयाँ की जाती है, झूठे मुकदमे और झूठे तड़ीपारी उसके आधार पर निकालने का ये एक काम किया जा सकता है। मगर हम हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। इस नारे के साथ जो है ये टीम मैदान में बनी हुई है। अब देखते हैं कि सामाजिक संस्था और पत्रकारों द्वारा खोला गया ये मोर्चा मुमरा को किस नई दिशा की ओर ले जाता है, मुमरा की आवाम को जो है किस तरह से ये जागरूक करता है। एक हम शेर कहना चाहेंगे। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मुमरा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे अहमदनगर दरगाह रोड परिसर में, जहां पर सुकून सामाजिक संस्था जो कि नाग मैडम है और अहमद नेता अहमद मुख्तार के जो चीफ एडिटर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे पीछे मौजूद है। किस वजह से इन लोगों ने यह आंदोलन जारी किया है, क्या कुछ कहा इन लोगों ने विरोधी पक्ष नेता को लेकर और मुंबई में हो रहे छोटे विकास को लेकर, आइए हम जानते हैं हमारे आज के इस खास वीडियो। धन्यवाद। भाई सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये सुकून महिला सामाजिक संस्था के बैनर पर आप लोग आज यहाँ धरना कर रहे हैं, विपक्ष नेता शानू पठान को हटाने की मांग कर रहे हैं, क्यों कर ये मांग की जा रही है? सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तानी रिपोर्टर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक बेबाक चैनल और हम लोगों का जो है बेबाकी से न्यूज़ कवर करने के लिए यहाँ तक आया है, और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। इसी के साथ हिंदुस्तानी रिपोर्टर के माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो विरोधी पक्ष नेता है शानू पठान, वो जन आंदोलन से घबरा गए हैं। उनकी घबराहट बता रहे हैं कि उन्होंने माइक बंद करा दिया, उनकी घबराहट बता रहे हैं कि देशभक्ति की गाने लगे हुए थे उसको बंद करा दिया। तो कहीं ना कहीं जो है दाल में काला है, चोर के दाढ़ी में तिनका। और
आप जो पूछ रहे हैं कि किस लिए बैठे हैं, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप शहर के सीनियर सहाफी हैं और आपने हम लोगों से ज्यादा इन लोगों का पुलिंदा उजागर किया है। अब हम लोग आए हैं, आप भी काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 2018 में जो सड़क कंक्रीट करने के नाम पर जो है काम किया गया था, वो सड़क कहाँ है? वो तो जर्जर हो गई, बदहाल हो गई। हम पुरानी सड़क की बात नहीं कर रहे हैं, नई सड़क की बात कर रहे हैं। नया जो एक्सटेंशन किया गया है वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। बिल्कुल थूक चटाई वाला काम, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ कहा जाता है कि 2 करोड़ रुपए पानी के लिए, मॉडलिंग के लिए किया गया। 200 करोड़ है। 200 करोड़। अरे यहाँ पर तो लोगों को पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। त्राह त्राह कर रही है जनता। हम देखते हैं कि अक्सर जो है वो गाड़ी जाती है पानी के लिए, कंटेनर हो जाता है, लोग मजबूरी में जो है दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। तो ये सब खोखले वादे मत करो। विकास के नाम पर शहर की जनता को खुलेआम बेवकूफ बनाया जा रहा है। और खासकर ये जो हमारे शानू पठान जी नौटंकी करते नजर आ रहे हैं, कभी रोड पे गड्ढा पाटो, तो कभी डांस कर रहे हैं कैंप लगाने के नाम पर। तो इसके नाम पर क्या है? अरे शुक्रिया अदा करो जितेंद्र आवाड साहब का, शानू पठान की, तुम विरोधी पक्ष नेता बन गए और नगर सेवक बन गए, नहीं तो मट्टी पलीत थी तुम्हारी। आज जितेंद्र आवाड की देन है कि जो रोड पे थे आज वो कारों में घूम रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जितेंद्र आवाड की वजह से जो नगर सेवक चुन के आए हैं, अगर ये हट जाए तो इन नगर सेवकों की जमानत जब्त हो जाए। हमारे साथ है एक और शहर के पत्रकार अनवर कासिम शेख साहब। अनवर भाई, क्या बताना चाहेंगे, क्या कहेंगे? शानू पठान को विरोधी पक्ष नेता पद से हटाने की मांग है आप लोगों की, किस वजह से है? सर, पहली बात तो यहाँ पे जितने भी पत्रकार हैं सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके आपका, कि आप हम सब पत्रकारों के सीनियर हैं और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आपने भी इस शहर के विकास के लिए, इस शहर की समस्याओं के लिए, इस शहर के सलाटर हाउस के लिए, इस शहर के कब्रस्तान के लिए, इस शहर के कॉलेज के लिए, इस शहर के हॉस्पिटल के लिए आपने भी काफ़ी जद्दोजहद की है, काफ़ी आवाज़ें उठाई और बदले में आपको भी कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितनी सारी मुसीबतें झेलने पड़ी। ये सारा शहर जानता है आपके बारे में सर। क्या और आप बताइए सर, आप 2018 या 2017 से इन लोगों ने जो रोड वाइंडिंग का काम की शुरुआत की थी, रास्ता चौड़ा करने की शुरुआत की थी सर, तो अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरे मुमरा कौसा में 5 वर्षों में विकास के नाम पे सिर्फ यहाँ के मुमरा कौसा के लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। सर आप देखिए कुर्ला लव यू का जो बोर्ड लगेगा रेती बंदर से ले लव यू मुमरा, हाँ लव यू मुमरा का, सर वहाँ से लेके कलवा नाके तक आप देखेंगे सर, वहाँ की फुटपाथ क्लीन है, वहाँ के रोड क्लीन है। उस कलवा शहर को यह कहा जा सकता है कि वो स्वच्छ और सुंदर बना है। और सर हमारे मुमरा के आज 5 साल के आप हालात देख रहे हैं, फुटपाथ अधूरा है, रोड अधूरा है, विकास के काम अधूरे हैं, टोरंटो के मसले में लोग परेशान है, पानी के लिए लोग जूझ रहे हैं। तो सर ये लोग नगर सेवक जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कोई विकास नहीं कर रहे सिवाय भ्रष्टाचारी के। इनके भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये अपना और अपने परिवारों का विकास कर रहे हैं सर। और दूसरी बात तो ये भी बताना और सर इसी के साथ साथ कुछ बताना चाह रहे थे आप? जी हाँ। तो इस तरह हमारे मुमरा में ये हालत। और एक सर एक खास बात ये आपको बता दूं, अभी 2-4 दिन से ये शहर में ये अफवाहें गश्त कर रही है कि यहाँ के जो कचरे खाते के जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने अभी उनका शायद ये टेंडर का वक्त खलास होना आया, तो इन लोगों ने सारे नगर सेवकों को कश्मीर जाने की दावत दी और ये दावत इस शर्त में दी गई जिसके पीछे 35 से 40 लाख रुपए उस कॉन्ट्रैक्टर ने खर्चा किया है। और ये दावत इस शर्त पे दी गई है कि अभी आने वाले इलेक्शन में ये महानगर पालिका के चुनाव के बाद में यह कॉन्ट्रैक्ट उसी को दिया जाए कचरे का, और ये रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी उसी में दिया जाए। ये सारे मामले तय होने के बाद में नगर सेवकों को कश्मीर का प्लेन का टिकट दिया गया, इन लोगों को दावतें दी गई है और इसमें लाखों रुपया खर्चा किया गया है। तो क्या यही हमारे शहर का विकास है सर? हमारे साथ है सुकून सामाजिक संस्था की नाज गोलंदाज जी। नाज जी, क्या कहना चाहेंगी? विरोधी पक्ष नेता शानू पठान के खिलाफ आपने मोर्चा खोला है, क्या वजह है इसकी? भाई ये शानू पठान विरोधी नेता के खिलाफ मैंने मोर्चा रखी हूँ और मैंने बैनर पे भी बता दी उनका विकास बता दी हूँ। और ये जो रोडों के नामों पे दुकानें बना रहे हैं, दारुलपुरा गार्डन के पास भी देखिए रोड
वेल्डिंग के नाम पे जो उन्होंने दुकानें बना रहे हैं वहाँ पे। इकलौता एक गार्डन था वो चला गया। जी वो चला गया, वहाँ पे अभी दुकानें बना रहे हैं और कहीं कहीं पार्किंग की जगहों पे अपने बंगले बना रहे हैं। तो ये इनका विकास है भाई, तो ये आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ। अहमद भाई, इस आंदोलन के एक सूत्रधार, एक मुख्य किरदार आप भी है, क्या मांगे हैं आपकी? क्यों करके जो है विपक्ष नेता अशरफ पठान को हटाने की मांग आप लोग तमाम लोग कर रहे हैं, क्या वजह है? मांग तो रफीक भाई बहुत है। मांग रहा ये कि राष्ट्रवादी पार्टी के जो ये कुछ नगर सेवक लोग हैं, ये झूठ पे झूठ मुंबई के लोगों को इन लोग उल्लू समझ रहे क्या? ये लोग हमारी लड़ाई सिर्फ यही है कि झूठ नहीं बोले, ये करके दिखावे। और आज इतने सालों के अंदर इन्होंने कुछ करे नहीं है। अभी बचे महीना 1.5 महीना बचा हुआ है, इनमें ये क्या कर लेंगे? ये आप देख लो, स्लॉटर हाउस का मसला फेल, वो भी झूठ पे झूठ। उसके बाद में हॉस्पिटल जो है एमएविली के अंदर, वो भी फेल। यानी हर चीज में ये फेल, रोड के काम में फेल। ये अमृतनगर के अंदर 3 बार इसको तोड़ा गया। अहमद भाई, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा। जी। इसी दरगाह रोड पर आपकी एक ऑफिस भी है और आगे एक दुकान को लेकर के आपका विवाद था। रोड वाइंडिंग में वहाँ दुकानें तोड़ दी गई थी, फिर से दुकानें बन गई, क्या कहेंगे उसके लिए? रफीक भाई, उसके लिए मैंने इतना वो किया हूँ, बाकी बात यही हुई है कि ये सब पूरी मिली भगत है। अच्छा। इसके अंदर नगर पालिका, इसके अंदर जितने भी जो इनके जो चमचे लोग हैं, सब मिली भगत है ये, और वो हिसाब से उन्होंने दुकानें बना ली है। नहीं तो आपको मालूम था, मैं आंदोलन पे भी बैठा था मैं कि भाई ये दुकानें नहीं बनना चाहिए। आखिर वो दुकानें वहाँ पर बनी और कुछ लोगों का फायदा हुआ। उसमें 6 दुकान थी तो अपना 4 दुकान थी तो 6 दुकान बनाए, 2 दुकान ये हड़प कर ले। अच्छा, इस तरीके का ये सब मामला है। अभी वहाँ पर भी जो है दारूगोला बिल्डिंग के सामने, वहाँ का भी यही मसला है। वहाँ दुकानें बना रहे और बनाने के बाद में वहाँ पर कुछ लोगों को दुकानें देंगे और कुछ दुकानें इनकी और बाकी इनके चमचों की। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा वाला विकास है मुंब्रा का। ये कहना है पूरी इस आंदोलनकारी टीम का। हमारे साथ शहर के सक्रिय पत्रकार हैं यासर बगदादी। यासर, क्या कहना चाहोगे इस आंदोलन को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शहर के मर्दों को छोड़ औरतों ने आवाज़ उठाई और इन महिलाओं की आवाज़ के ऊपर आज पत्रकार भी मजबूर हो गए कि पत्रकार भी यहाँ के विकास या सर्वनाश इस मुद्दे पर बात करें। पत्रकार तो सबसे पहले कभी पार्टी बनती नहीं है। हमारा काम है शहर के विकास और सर्वनाश को उजागर करना, इस शहर में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में लोगों को अवगत कराना, प्रशासन को दिखाना, या उस पक्ष के नगर सेवक या विधायक जो होंगे उनके सत्ता में है और या फिर उनके जो सुप्रीमो है उन तक उस बात को खबरों के माध्यम से बातों को पहुंचाना। लेकिन आज इस शहर के नागरिक होने के नाते कहीं न कहीं हम लोग भी मजबूर है कि हम लोग इस शहर का जहाँ दावा किया जा रहा है कि विकास हो गया, तो विकास हुआ, कहाँ विकास हुआ है भाई, जरा बताइए। हम लोग भी इस तलाश में इस विकास के। आज विकास अगर हो गया है तो लोग सड़कों पर चलने, फुटपाथ गए कहाँ, शौचालय गए कहाँ? जो 2 शौचालय यहाँ थे उसको भी तोड़ा गया। यानी मुंब्रा रेलवे स्टेशन से लेकर आनंद कोलीवाड़ा तक 2 शौचालय, उसके बाद लाखों की 15 से लेकर 18 लाख की आबादी जो बताई जा रही है, इस पूरे आबादी में कहीं पर भी शौचालय नहीं है। ऐसा क्यों? अगर आप काम कर रहे हो तो लोग आपका समर्थन करेंगे। लोगों ने आपको चुन के लाया, वोट दिया है, ये डेमोक्रेसी है, सबको आवाज उठाने का हक है। अगर हम लोग अपने अखबारों के और चैनल के माध्यम से अगर आप लोगों को अवगत करा रहे तो हम उतना भी अधिकार रखते हैं कि हम भी 4 अल्फाज बोले, क्योंकि हम भी यहाँ के निवासी है। आज यहाँ पर रिक्शा वालों के लिए रिक्शा स्टैंड नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होती, अनधिकृत रिक्शाएं चल रही है, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता। आज शाम के वक्त में इतनी, दोपहर के और शाम के वक्त में इतनी भीड़ होती है, बाहर दूसरे इलाकों से रिक्शाएं मुंब्रा कोसे में चल रही है, इस पर कोई आवाज नहीं उठाता, इसके ऊपर शिकायतें नहीं हो रही है। कितना बड़ा लोड हो चुका है इस शहर के ऊपर। आज शाम के वक्त में यहाँ लोगों को चलने नहीं मिल रहा है रोड के ऊपर। फिर उसके अलावा और भी कई चीजें, रिजर्वेशन के नाम पर बहुत बड़ा मजाक है। यासर भाई सर, तीसरा टर्म चल रहा है विधायक जितेंद्र आवाज, अभी मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है जी, और उन्हीं की अगुवाई में 10 साल से इस शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सत्ता है। तो विधायक जी के 15 साल
और उनके नेतृत्व में लड़ा गया दोनों मनपा चुनाव, उसमें जीते गए 18 से 21 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक या उन्हीं का समर्थन करने वाले विपक्ष या दूसरे दलों के नगर सेवक। घी खिचड़ी में खिचड़ी घी में इस तरीके का नगर सेवकों का मामला। तो किस तरह से देखते हैं इन 10 सालों को नगर सेवकों के आप और 15 सालों के विधायक जी के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? मैं तो देख रहा हूँ सर कि यहाँ जो डेवलपमेंट के जो दावे किए जा रहे हैं उतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है और इतना स्लो प्रोग्रेस है। इनका प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही मतलब यानी बहुत यानी बोलते निंदनीय है इनका प्रेजेंटेशन। अस्पताल जो कई सालों से आज बन रहा है, क्या हम महानगर पालिका हो या राज्य सरकार हो, क्या ये जब किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो क्या उसका कार्यकाल नहीं है, क्या उसका टाइम पीरियड नहीं है, क्या वो 15 साल 20 साल तक एक अस्पताल बनाएगा? वही इस शहर के अंदर इन्हीं राजनेताओं के जब अस्पताल बन रहे तो 6 महीने 1 साल में एडिशनल अस्पताल बन रहे। क्या इस शहर के लोग हकदार नहीं है? कोविड काल में हम लोगों को नजर आया कि यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल होता तो लोगों को बम्बई तक अपना इलाज करने नहीं जाना पड़ता। आज यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी, क्या यहाँ टैक्स पेयर नहीं है? क्या वो अच्छी सड़क के हकदार नहीं है? क्या वो फुटपाथ के हकदार नहीं है? क्या वो अस्पताल के हकदार नहीं है? क्या वो अच्छे कब्रिस्तान के हकदार नहीं है? सारे रिजर्वेशन को खाया गया। आज मुमरा के अंदर इतना बड़ा मजाक बना है, ये लोग सिर्फ उद्घाटन करना जानते हैं, काम करना नहीं जानते। अगर ये अपना काम बाखूबी करते, कॉन्ट्रैक्टरों से काम करवाते तो आज ये हालत मुमरा शहर की नहीं होती। रफीक भाई एक आखिरी सवाल है मेरा। जो दारुल फलाह मस्जिद के मदरसे के गार्डन अपना बिल्डिंग दारुल फलाह बिल्डिंग की जो लाइन के अंदर जो दीवार जो खड़ी हुई है वो इसको तोड़ा जाए। हमारी नगर पालिका से और सभी प्रशासन की शासन प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि उसको तोड़ा जाए। नहीं दारुल फलाह गार्डन और दारुल फलाह सोसाइटी के बीच में गार्डन की जो एक मात्र दीवार बची है उसको तोड़ा जाए। हाँ। अगर ये नहीं तोड़ेंगे 10 दिन के अंदर तो हम बुलडोजर लेके उसको दीवार को तोड़ेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे। सर एक और बात कहना चाहूँगा, रोड वाइडनिंग के नाम पर जो एक महा कार्रवाई की गई, जो सिर्फ मुमरा में नहीं थाने कलवा में भी की गई, जहाँ दुकानें तोड़ी गई, आज उन्हीं दुकानों के ऊपर उसी जगह पर फिर से दोबारा दुकानें बनाने की कोशिश की जा रही, जिसके उदाहरण ये है कि कई दुकानों जिनकी दुकानें तोड़ी गई उनका पुनर्वसन नहीं किया गया, बल्कि उन्हें उसी जगह पर उन्हें परमिशन दी गई, जिसके वजह से वो सड़क पे जो दुकानें बन रही है वो और बिल्डिंग के सोसाइटियों में बड़े मसले चल रहे हैं, जिसकी काफ़ी शिकायतें महानगर पालिका और पुलिस स्टेशन में लिखित रूप में की गई है। तो जब अगर आपको वहीं पर परमिशन देना था तो दुकानें तोड़ी क्यों गई? और एक और मैं जांच की मांग करूंगा कि कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका आज तक तबादला ही नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उनका 7/12 पे भी नाम दिया गया कि महानगर पालिका का यह अधिकारी आया तो यहाँ, लेकिन यहाँ यहीं पे वो मरेगा और यहीं पे उसकी तकसीम भी होगी शायद। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना